गोवर्धन का पर्व आपके जीवन में लाएगी शुभता। कन्हैया की कृपा दूर करेगी दुख तकलीफ। कन्हैया का आशीर्वाद देगा अपार धन धान्य। राशि अनुसार भगवान गोवर्धन को लगाए किन चीजों का भोग, ये जानने के लिए देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार कविता जी। दिवाली खुशियों का त्यौहार और हमारे देश में तो देखिए धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है। और लेकिन देखिए दिवाली के अगले दिन आती है गोवर्धन पूजा, और एक ऐसी पूजा होती है जिसमें कहा जाता है कि अमूमन ये कृष्ण मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि के दिन इसकी पूजा होती है। और इस दिन जो भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, जो भी गोवर्धन पूजा करता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की हमेशा से असीम कृपा रहती है। और इस दिन पूजा के दौरान कहते हैं कि 56 भोग भी भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। लेकिन आज हम ये आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस गोवर्धन पूजा में, जी हाँ, इस बार की गोवर्धन पूजा में राशि अनुसार आप कन्हैया लाल को यानी कि भगवान श्री कृष्ण को क्या चढ़ाएं, कौन सा भोग लगाएं जिस कारण उनकी कृपा आप पे ज़िंदगी भर बरसती रहेगी, या फिर यूँ कहें कि उनका आशीर्वाद आपकी किस्मत बदल सकता है। आइए सबसे पहले गोवर्धन पूजा का हमारे हिंदू सनातन धर्म में क्या महत्व है, ये समझने की कोशिश करते हैं। समझाइए आचार्य जी। जी कविता जी, बहुत ही उत्तम विषय लिया हुआ है आपने। और यह कार्तिक माह जो है यह बहुत ही पुनीत माह लिया जाता है। इसकी हर तिथि अपने आप में एक विशेष दर्शाती है और हर तिथि अपने आप को विशेष करती है। उसमें यह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है यह गोवर्धन पूजा के रूप में मनाई जाती है। कहते हैं कि जब गोवर्धन पर्वत को अहंकार हो गया और वह जब भगवान कृष्ण की बात, जबकि उसे पता था कि यह भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उसको अपने बल के अहंकार में, या कह लें कि अपनी, कई बार हम जब किसी पद प्रतिष्ठा को पा जाते हैं तो वहाँ पर हमें उसको लेकर अहंकार हो जाता है और हम अपनों को ही कीमत नहीं देते हैं, उसके संबंधों को वैल्यू नहीं देते हैं। तो वहाँ पर कृष्ण ने उसके अहंकार को तोड़ा और पूरे गोवर्धन पर, कहते हैं पूरे गोवर्धन को उस समय रक्षा करने के लिए सबका, इंद्रदेव की दृष्टि से, और पूरे गोवर्धन पर्वत को उन्होंने इस अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया था। तो वहाँ पर उन्होंने गोवर्धन का अहंकार तोड़कर धर्म की और साथ ही साथ सत्य मार्ग की, और कहीं न कहीं कहा गया है कि कई बार अगर आपको पता हो कि आप शक्तिशाली हैं और आपका दुश्मन आपके सामने आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर अहंकार दिखाकर वहाँ पर लड़े चले जाएं। वहाँ पर झुककर कई बार प्रणाम करने में भी फायदा होता है। देखिए, कृष्ण का जो अवतार रहा है कविता जी, वह बहुत अद्भुत रहा है। यह दर्शाता हमें, कृष्ण 16 कलाओं में माहिर थे, तो वह हमारे जीवन में सभी कलाओं को हमें जीने में सीख देते हैं, हमें हर तरीके से परफेक्शन देते हैं। अब तक हमने देखा था कि सीधा लड़ाई पे हम जुट जाते थे अन्य अवतारों में, लेकिन यहाँ पर कृष्ण ने कहा कि रणछोड़ बनना भी शुभ है। तो गोवर्धन का जो पूजा है उस दिन उनकी शुभता के लिए किया जाता है। उसके बाद वह पुनीत हो गए, उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया, और उसके बाद से ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन के दिन, दीपावली से अगले दिन अगर कोई गोवर्धन पूजन करता है और नियम के तहत अगर करता है तो उसके उद्देश्य की प्राप्ति होती है कविता जी। और देखिए, यहाँ हम आज बात कर रहे हैं भोग की, यानी कि इस गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण को आप कौन सा भोग लगाएं ताकि राशि अनुसार, ताकि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप पे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहे। आइए राशि अनुसार जानते हैं, और सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर हम मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए कविता जी हम बताएंगे, मेष राशि के जातकों के लिए अगर किसी भी तरीके का उद्देश्य उनका है, अगर वह सामान्य रूप से सिर्फ अर्पण करते हैं तो कुछ भी वह अर्पण कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उद्देश्य से, वह उद्देश्य प्राप्ति से करना चाहते हैं तो लाल रंग की मिठाई या फिर लाल रंग का फल वह अर्पण करें और शुद्ध भाव से करें। वहाँ पर उनके अंदर कुछ अहंकार ना हो, अहंकार को त्याग करके कि हे प्रभु, हम समाप्त हैं, सब कुछ जो हैं वह आप ही हैं और आप ही को अब इस उद्देश्य को देखना है, संभालना है, वह अपने आप सारथी बन जाएंगे, जैसे वह अर्जुन के बने थे। तो आपको शुभता मिलेगी कविता जी।
वृषभ राशि वालों को? वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही विशेष हो जाता है कि अगर वह विशेष रूप से अगर कहीं भी विजय के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कार्य क्षेत्र हो, कहीं भी वह विजय प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो सफ़ेद रंग की मिठाई या विशेष करके दूध या दही के साथ उनको कुछ अर्पण करिए और उसके साथ ही सफ़ेद रंग का फल या मिष्ठान उनको अगर आप अर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। अगर बात करें मिथुन राशि वाले जातकों की, तो उन्हें कौन सा भोग लगाना चाहिए? मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ बहुत ही विशेष हो जाता है। मिथुन राशि वालों के लिए हरे रंग के फलों का प्रयोग उनके लिए बहुत ही शुभता देता है, लेकिन इसके साथ ही अगर आप 7 हरी तुलसी दल उनको अर्पण करते हैं उस दिन, संध्या से पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा, स्नान करने से पहले तोड़ के रख लीजिएगा, और वह अगर आप अर्पण करेंगे उसमें मिला के अन्य राशि वाले भी अगर तुलसी दल उन चीज़ों में मिला लेंगे तो वह पूर्णता की तरफ इशारा कर देगा। हरे रंग का फल या मिष्ठान इनको उस दिन आप अर्पित करिए। चलिए आगे बढ़ते जानते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों को किस तरह इस गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण को क्या भोग में चढ़ाना चाहिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए गाय के दूध से बने हुए चीज़ों का, विशेष करके दूध दही आप अर्पण करते हैं अगर उस दिन इनको, या कह लें कि गाय के कच्चे दूध से उस दिन अभिषेक करते हैं इनका आप भगवान कृष्ण का, तो वह आपके लिए हर तरफ से शुभता का इशारा करता है। कविता जी, चलिए अब बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर 2 तरीके से इनको लुभाना है। अगर कहीं किसी पर शत्रु विजय के लिए करना चाहते हैं तो यह लाल रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, लाल रंग की मिठाई, लाल रंग का फल, या फिर आप इनके लिए गाय के दूध दही घी इत्यादि मिलाकर जो हम पंचामृत तैयार करते हैं उससे इनका अभिषेक करना, उससे इनको भोग लगाना, यह शुभता की तरफ इशारा करता है। कविता जी, चलिए अब तक हमने सिंह राशि तक के बारे में बात की, अब आगे बढ़ते जानते हैं कि कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिए और उद्देश्य प्राप्ति के लिए अगर यह विशेष रूप से अर्पण कुछ करना चाहते हैं तो इनके लिए गाय के दूध से बनी हुई मिष्ठान, और विशेष करके इसमें आप कोशिश करिए कि देसी गाय हो, वह आप स्वयं अगर उसको कुछ दिनों से चारा दे रहे हों तो वह और उत्तम हो जाता है। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो किसी गौशाला में जाकर गौ सेवा करके उसी गौशाला से दूध उनसे स्नेहपूर्वक ले लीजिए कि भगवान कृष्ण को अर्पित करना है, और उसी से बने हुए मिष्ठान तरह तरह के आप उनको भोग में लगाइए। कविता जी, चलिए अब जानते हैं कि तुला राशि वाले जातकों को भोग के तौर पर क्या चढ़ाना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए इस दिन इनको शुक्र को परिपूर्ण रूप से बल देना है, और कृष्ण का अवतार जो था वह पूर्ण रूप से शुक्र का भोग करने वाला अवतार था। कविता जी, और इसीलिए इनके लिए बड़ा शुभ है कि जितने ज़्यादा अत्यधिक व्यंजन का यह भोग लगा सकते हैं, कहते हैं कि 56 भोग का भोग लगाएं, यह वह इनके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। कविता जी, चलिए तुला राशि के बाद आगे बढ़ते जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है। वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष करके यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी कि इनको गाय के दही में शर्करा या फिर शहद मिलाकर, शक्कर या शहद मिलाकर अगर आप इनको अर्पित करते हैं तो वह इनके जीवन में शुभत्व की प्राप्ति कराएगा। कविता जी, धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए विशेष रूप से अगर देखें बहुत दिनों से इनको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति का प्रभाव दिख रहा है, तो उनके लिए यहाँ पर विशेष हो जाता है कि दूध से बनी हुई खीर, गाय के दूध से बनी हुई खीर जिसमें पंचमेवा पड़ा हुआ हो, उससे आप इनको भोग लगाइए, वह शुभतापूर्ण रहेगा आपके लिए। अब अगर हम मकर राशि वालों के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ मकर के स्वामी शनि कहलाते हैं, शनि का भगवान कृष्ण से एक निराला रिश्ता है, तो इन लोगों को क्या चढ़ाना चाहिए। बहुत ही नटखट और निराला और अनोखा कह सकते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए आप पंचमेवा या फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ अगर इनको भोग लगाते हैं आप, या फिर साथ ही साथ इनके लिए उसी दिन गोवर्धन के दिन ही कुछ खूबसूरत वस्त्र भी अगर आप इनको उसके साथ ड्राई फ्रूट्स के साथ अर्पित करते हैं तो वह बड़ा शुभत्व देगा। कविता जी, कुंभ राशि को क्या चढ़ाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर आ जाता है कि कुंभ राशि वाले अगर सफ़ेद और लाल रंग के मिष्ठान या फिर उस समय के मौसमी फलों का प्रयोग करते हैं भोग में, तो वह इनके लिए शुभता का भोग रहेगा।
आचार्य जी क्या लगता है मीन राशि वालों को क्या चढ़ाना चाहिए भोग के तौर पर? मीन राशि वालों के लिए जीवन में शुभत्व लेने के लिए और विशेष करके पति पत्नी के संबंधों में, वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्ति और संतान प्राप्ति के लिए इनको 56 भोग अगर ना लगा सकें आप, तो जितनी ज़्यादा संख्या हो सके सुंदर और स्वादिष्ट पकवानों का वह भोग लगाइए। और भले ही थोड़े थोड़े हों, लेकिन श्रद्धा इतनी हो, श्रद्धा की थाली भरी हुई हो, भले ही संख्या की थाली कम हो। तो मन से भी अगर 56 भोग इनको आप 12 चीज़ें भी रखकर लगाते हैं तो वह इनके जीवन में बड़ा ही शुभ देगा। कविता जी, तो देखिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दौरान गोवर्धन पूजा जब की जाती है तो किस प्रकार आप राशि अनुसार भगवान श्री कृष्ण को, भगवान गोवर्धन भगवान को किस तरह से, इस तरह से आप 56 भोग समेत अपने राशि अनुसार जो भी आप भोग के तौर पर चढ़ाएंगे और उनकी इसी तरह से कृपा का भी पात्र बन पाएंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। उसके साथ साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। और करना है सर।